मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। आज के समाचारों की शुरुआत हम इसी शायरी अंदाज में करते हैं। कारण जो अंबानी अडानी का मामला मोदी की ओर घूम रहा था, उन्होंने अब राहुल गांधी की ओर मोड़ दिया। जबकि 16,000 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक वे दे नहीं पाए, तो दोस्ती तोड़ करके वे आरोप दूसरे पे मढ़ने लग गई। ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें छटपटाहट है। 3 चरणों के मतदान के बाद में ऐसा लगता है कि सत्ता उनसे कहीं दूर ना चली जाए। परिणाम तो 4 जून को आएंगे। हमने विश्लेषकों से बात करके, विश्लेषकों के बयान सुन करके एक रिपोर्ट तैयार की है और हमेशा हम इसी आधार को मान करके और राजनीतिक पंडितों से बात करने के बाद में आप तक ये समाचार पहुंचाते हैं। तो आज भी यही सब कुछ आपके सामने एक रिपोर्ट के रूप में मैं पेश करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लीग मटन मछली से घूमते हुए नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र तक अपनी बात को ले आए, फिर भैंस पर कूदे और अब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लेकिन मोदी की संभावित हार का डर दूर नहीं हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि जब फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी में भ्रष्टाचार अभियान की पोल खोल करके रख दी और शुरुआत सरकार के पतन की इसी समय शुरू हो चुकी थी। भाजपा के खुद के भीतर भी कुछ न कुछ सुगबुगाहट चलने लगी है। आपको बता दें, फिर मुसीबतों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रायबरेली और अमेठी तक भाजपा हिली हुई नज़र आ रही है। फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मोदी का बवाल उनके गले की फांस बन गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या इंडिया गठबंधन के नेताओं को तोड़ करके अपने खेमे में मिलाने का मामला हो, हर तरह से अपना हर तीर उन्होंने तरकस से छोड़े। लेकिन जनता ने लहर नाम की चीज़ का संकेत नहीं दिया और वे घरों से निकले ही नहीं। आधी आबादी ने ही वोटिंग की है और यही खतरा मोदी और उनकी टीम को सताने लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के उन्होंने कहा था ये मुस्लिम लीग को जोड़कर बनाने वाला है और इस तरह की बहकी बातें करने का कांग्रेस ने चैलेंज किया और लोगों से घोषणा पत्र पढ़वाया। तब लोगों को पता पड़ा इसमें मुस्लिम लीग को लेकर के तो कुछ लिखा ही नहीं है, केवल देश की जनता के भले को लेकर के लिखा है। इसलिए ये तीर भी तरकस से निकल करके दूसरी दिशा में जा गिरा। हम आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी रायबरेली में मोदी को ललकार रही है। राहुल का चुनाव वे कहती है कि लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है और गांधी परिवार को लेकर के नहीं, देश को बचाने वाला चुनाव है और यहाँ से जीत जो जाएगी वो लोकतंत्र के देश में बढ़ावा देने की जीत होगी, वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा रायबरेली लोकतंत्र की रक्षा करने वाली है। इंदिरा गांधी जैसी शहीद होने वाली देश की नेत्री को ये देशद्रोही कह कर के पुकारते हैं और
इसी रायबरेली ने इंदिरा गांधी को हर बार सांसद बनाया और जहां उन्होंने गलती की रायबरेली की जनता ने उन्हें सबक भी सिखाया। और साथ में प्रियंका गांधी बार बार ये कह रही है कि इस बार 400 पार का आंकड़ा तो छोड़िए, मोदी जी आप 260 सीटें भी ले आए तो गनीमत होगी। आपको ये भी बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद हालात अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और बदले बदले नज़र आ रहे हैं। तीसरे चरण में 94 सीटें पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से गत चुनाव में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पास थी। इस बार 94 सीटों में से एक सीट सूरत की बिना मतदान के ही घोषित भाजपा के पक्ष में हो चुकी है, जिन पर इस बार खतरा मंडरा रहा है। और तीसरे चरण के इस मतदान में जहां 80 सीटें भाजपा जीती थी, इस बार 30 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। 26 सीटें गुजरात में चुनाव हो चुका है। और ये भी आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस और गठबंधन गुजरात में खाता खोलने जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में नुकसान हो रहा है और मोदी 272 सीटों पर नहीं पहुंचेंगे, ऐसा दावा विश्लेषक कर रहे हैं। हिंदू पट्टी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा की कमज़ोर स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भाजपा की नैया भंवर में डोल रही है। 295 सीटों पर आधा देश वोट डाल चुका है। पहले दो चरण में 20 से 30 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है, तो तीसरे चरण में 30 सीटों का नुकसान यानी 50 सीटों का नुकसान तो तीसरे चरण के बाद में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट नज़र आने लगा है। और जो मोदी और उनके समर्थक गोदी मीडिया तक ये दावा करते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन 300 पार तो छोड़िए, 260 से 270 सीटें भी आती दिखाई नहीं दे रही। ये बात विशेषज्ञ बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि मुंबई, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। बहरहाल 4 जून को परिणाम आएगा तो पता पड़ेगा और वास्तविकता क्या है, लेकिन मतदान में लोगों में उत्साह नहीं देखा गया। और अगले चरणों में भी अगर यही हालात रहे तो मान करके चलिए कि किसी तरह की लहर के बिना लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव होगा और यही फैसला जनता का होगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।